जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी अंपायर 11 में। तो आज हम कोई मैच कवर नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी ड्रीम 11 टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन को कैसे सिलेक्ट करें। अब क्या है गाइस कि आईपीएल भी आने वाला है, और जैसे ही आईपीएल आ रहा है जो ड्रीम 11 है वो अंधाधुंध एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है। अब ड्रीम 11 अगर इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है तो उतने ही ज़्यादा जो है यूज़र्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब यूज़र्स इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो है रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब यूज़र्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, कोई क्या टीम लेके आएगा, कोई क्या टीम लेके आएगा। सब जो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और जो कंपटीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो जो पहले चलता था कि सेफ टीम नहीं जाओ, सिर्फ एक दो चेंज कर लो, उससे हम इजीली विन कर जाएंगे, अब वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। कंपटीशन इतना ही ज़्यादा हाई हो चुका है। सो हमारे लिए ऐसे कुछ बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हम अपने सीवीसी के साथ कुछ डिफरेंट ट्राई करें, हम अपने प्लेयर्स के साथ कुछ डिफरेंट ट्राई करें। प्लेयर्स के साथ तो सभी लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते ही हैं, रिस्क लेते ही हैं, लेकिन सीवीसी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, इस पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन पर्सनली मैंने इसको अप्लाई किया है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल की है। अब हम देखते हैं, अगर आप लगा लो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। सो अगर आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है तो आपको अपनी टीम में कुछ बड़े रिस्क लेने ही पड़ेंगे। अब आप ऐसे लगा सकते हो कि आप एटलीस्ट 7 प्लेयर्स ही अपनी टीम में ले सकते हो, जो कि सभी लेने ही वाले हैं। बाकी 3-4 प्लेयर जो बचे हैं उन पर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स ट्राई करने ही पड़ेंगे। सो अगर आप वो प्लेयर्स परफॉर्म किए तो आप सीधा जीत जाओगे, लेकिन अगर वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं किए तो अब सीधा हार ही जाओगे। सो अब रिस्क भी बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन सीवीसी के साथ अगर आप सीवीसी अपना सही सिलेक्ट करते हो तो आप सीधा ही अपनी टीम में विन कर पाओगे, क्योंकि अगर आप अपनी टीम में रिस्क भी लेते हो और वो रिस्क जो है वो पास भी करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन को अच्छी तरह से सिलेक्ट नहीं किया है, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके परफॉर्म नहीं किए, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप उस मैच को हार जाओ। और एट द सेम टाइम अगर आपने अपनी टीम में जो रिस्क लिए हैं वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किए हैं, अगर आप वन साइड हार रहे हो लेकिन आपने अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को बहुत ज़्यादा बढ़िया सिलेक्ट किया है, तो वो आपको वन साइड विक्ट्री भी दिला सकते हैं। जी मैंने पर्सनली जो है वो एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरे रिस्क बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं फिर भी मैं उस मैच में जीता हूं, क्योंकि मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूं। कोई ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं है, सिंपल से सिंपल बच्चा भी समझ सकता है। मैं आपको 2-3 फैक्टर बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्टन वाइस कैप्टन की सिलेक्शन के लिए, और उनको इकट्ठे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको सभी कुछ इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूं। सो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है। अब आईपीएल भी आने वाला है, आप आईपीएल में इस टेक्निक को अच्छी तरह से जो है इम्प्लाई कर सकते हो। आप देखोगे आपको रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव भी मिलने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। सो जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियो बच्चा से बच्चा भी समझ लेगा, कुछ ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं है, इसमें कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो और अपनी टीम बढ़िया से बढ़िया कोशिश जरूर बना सकते हो। और अगर आपने सीवीसी बढ़िया से सिलेक्ट कर लिए तो आप चाहे आपका रिस्क पास हो जाए, चाहे आपका जो रिस्क लिया है वो फेल हो जाए, फिर भी आप अपने ओपोनेंट से इजीली जीत सकते हो। अब कंपटीशन ऐसे भी इंक्रीज हो चुका है क्योंकि ड्रीम 11 ने एक नया ऑप्शन इंस्टॉल किया है जो कि टीम प्लानर है। आप ड्रीम 11 में सिंपली फिल कर दीजिएगा कि आपको किस मैच की टीम चाहिए, हेड टू हेड टीम चाहिए, मेगा लीग की टीम चाहिए, आपको कौन सी टीम को ज़्यादा फेवर करना है। ड्रीम 11 खुद से ही आपको टीम क्रिएट करके दे देता है। सो ड्रीम 11 ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि यूजर्स को बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े अपनी टीम बनाने के लिए। सो इस प्रकार से ड्रीम 11 जो है वो यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो आपको उस केसेस में अच्छे खासे रिस्क लेने ही पड़ेंगे। और आके अगर जो रिस्क जो है वो फ्लॉप हो गए तो आप वन साइड हार जाओगे। इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क रहता है, और अगर अपने सीवी और वीसी को बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेते हो तो आप वन साइड अपनी विक्ट्री भी हासिल कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विद एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ कि आपको अपने सीवीसी कैसे सिलेक्ट करने हैं। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट ही डिस्कस करूंगा, आपको वही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको सब बढ़िया तरीके से समझ आने ही वाला है। सो विदाउट एनी डाउट शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है। उससे पहले अगर आप ड्रीम 11 में इंटरेस्टेड हैं, आईपीएल में इंटरेस्टेड हैं और प्लस फुटबॉल में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रेगुलर टाइम पे पर वीडियोस मिलता रहता है। आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेते हैं, आपको वहां पर क्रिकेट और फुटबॉल के रिलेटेड ड्रीम 11 टीम्स और प्रेडिक्शन लगातार देखने को मिलता ही रहता है। सब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस इस वीडियो में आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हमने देख ही लिया है। हम जो 3 फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले है मल्टी रोल प्लेयर्स, फिर जो पिच रिपोर्ट, फिर जो टॉस है। ये 3 जो है वो बेसिक से फैक्टर है। अब आप इनको देखो लगोगे ये तो बेसिक से फैक्टर है, इनसे आप अपनी सीवीसी कैसे डिसाइड कर सकते हो, लेकिन यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्हीं के बेसिस पे आपको अपना सीवीसी सेलेक्ट करना है। और आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में अगर ऐसा ट्राई करोगे तो आप इवन ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो। मैंने इस प्रकार से टेस्ट मैच में ग्रैंड लीग को भी विन किया है। सो आपको सभी कुछ अच्छी तरह से बताने ही वाला हूँ, आप पूरी तरह से समझ
जाएंगे और अपनी खुद से खुद की बेस्ट टीम करने की जरूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको अच्छे खास रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं और लास्ट में हम सबसे जरूरी बात डिस्कस करेंगे, हम इन सबको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप कहोगे कि भाई इतनी सारे ज्ञानबाजी तो दे दिया, 2-3 पॉइंट्स भी बता दिए, अब ये तो बताओ कि इनको अप्लाई कैसे करना है। 2-3 पॉइंट आपने बता दिया, कब किस पॉइंट को देखना है, कब किसको नहीं देखना है, या अगर 2 पॉइंट फेवर में हुए 1 पॉइंट फेवर में नहीं हुआ तो क्या देखना है, हम सभी कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाला है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया है कि जैसे कि मैंने कहा कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, उसके कारण आपको अपनी टीम में जो रिस्क है वो लेने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर रिस्क वर्क नहीं किया तो आपका लॉस है, अगर वर्क कर गया तो आप जीत जाओगे। लेकिन आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को बढ़िया सेलेक्ट नहीं किया है तो आप फिर भी हार सकते हो। लेकिन अगर आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल ही फ्लॉप चला गया लेकिन और सीवीसी परफॉर्म कर गए तो आप वन साइड विन करने ही वाले हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टी रोल प्लेयर्स के बारे में। अब सबसे पहले आप एक बात मान के चलिएगा, एक आपको ये जनरली आप इस बात से भी एग्री करोगे कि आप देखोगे क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो ज़्यादातर बैट्समैन ही रहते हैं। अगर आपको कोई आपका दोस्त भी पूछे कि भाई इंडियन टीम में बता कौन से सबसे ज़्यादा फेमस प्लेयर कौन सा है, आपके मुंह से ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स निकलेंगे, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स निकलेंगे, क्योंकि बैट्समैन ही हर टीम में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और सभी प्लेयर जो है वो बैट्समैन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि इंडियन टीम में से सबसे ज़्यादा फेमस प्लेयर कौन सा है तो आपकी मुँह से शायद ही आवाज़ निकलेगी कि जडेजा भी अच्छा प्लेयर है, हार्दिक पांड्या भी अच्छा प्लेयर है। आपके मुंह से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स निकलने वाले हैं। अगर हम इंडियन टीम का छोड़े, हम दूसरी टीम का देखें, न्यूजीलैंड से आप देख लो, कोई भी नहीं कहने वाला है कि भाई डैरेन मिचेल अच्छा प्लेयर है, रचिन रविंद्र भी अच्छा प्लेयर है। आपको विलियमसन जैसे प्लेयर्स, मार्टिन गप्टिल जैसे प्लेयर, डेवन कॉनवे जैसे प्लेयर्स का ही नाम देखने को मिलेगा जो कि ऑब्वियसली बैटर्स हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे उसका भी यही हाल है। अगर आप पूछोगे कि डेव वार्नर अच्छा प्लेयर है, स्टीव स्मिथ बढ़िया प्लेयर है, लेकिन आपके मुंह से कभी भी ये नहीं निकलने वाला है कि कैमरन ग्रीन अच्छा प्लेयर है, मिचेल मार्श भी बढ़िया प्लेयर है। तो सभी प्लेयर जो है वो सभी, अगर आप देखोगे आपके आसपास जो भी है वो सभी जो है वो बैटर्स को पॉपुलराइज करते हैं, बैटर्स को ही ज़्यादा मानते हैं। अब उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ड्रीम 11 टीम में भी देखने को मिलता है, जो सभी जो है अब बैटर्स को अपनी टीम में ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं और बैटर्स को ही सीवीसी ट्राई करने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब हमने बैटर्स को सीवीसी ट्राई नहीं करना है बल्कि मल्टी रोल प्लेयर्स को अपनी टीम में सीवीसी ट्राई करना है। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, देखिए अगर आपने अपनी टीम में लगा लो विराट कोहली को कैप्टन किया है और विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं किया है। अब विराट कोहली की पहले बैटिंग है, मतलब विराट कोहली अगर इंडिया से खेला है, आरसीबी से खेला है, कोई भी मैच है, अगर विराट कोहली की पहले बैटिंग है, विराट कोहली मान लो 20 रन भी कर दिया और आपने इसको कैप्टन किया है, उसके बाद आउट हो गया, तो उसके बाद आप देख लो पूरे 3 घंटे का मैच पड़ा है, अगर T20 ही है, अगर देखो आपने 20 रन कर दिया, उस 20 के बाद आउट हो गया, तो उसके बाद आपको विराट कोहली बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं देने वाला है, उसका तब इन्वॉल्वमेंट जीरो हो जाएगा। अगर आप फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप पूरा 3 घंटे देखते ही रहोगे कि भाई अब मैं विन कैसे करूंगा, अब तो मेरा विराट कोहली जो कैप्टन था वो आउट हो चुका है। लेकिन यही जो मोस्ट प्रोबेबली आपके ओपोनेंट्स है वो भी यही करने वाले हैं, सभी बैटर्स को ही सीवीसी करते हैं और आईपीएल में तो स्पेशली ऐसा ही होता है, सभी बैटर्स को ही सीवीसी करते हैं। लेकिन यहीं पर गेम आता है कि जब आप अपने मल्टी रोल प्लेयर्स को सीवीसी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप अगर एक प्लेयर बैटिंग से फ्लॉप होगा तो वो बॉलिंग से परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर बॉलिंग से फ्लॉप होगा तो बैटिंग से परफॉर्म करने ही वाला है। सो उसका डुअल रहने वाला है, अगर वो एक इनिंग में फ्लॉप हुआ तो वो दूसरी इनिंग में परफॉर्म करने ही वाला है। नो डाउट मैं आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ, आप सब्र रखिएगा, आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस देने वाला हूँ कि मैं इस पैसेज को क्यों कह रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल कहा, अब विराट कोहली तो अब चलो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, उसका तो कंपैरिजन नहीं है। अब हम किसी और प्लेयर को देखते हैं, एग्जांपल के लिए लगा लो, आप सीएसके का मैच खेल रहे हो और आपने कॉनवे को अपनी टीम का कैप्टन किया है, और आपने कॉनवे को अपनी टीम का कैप्टन किया है, कॉनवे 20 रन कर दिया, 25 रन कर दिया, लेकिन उसके बाद आउट हो गया, तो आप पूरे मैच देखते ही रहोगे भाई आप पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि कॉनवे तो आउट हो चुका है, उसके बाद पॉइंट नहीं देने वाला है। लेकिन आपके जो ओपोनेंट है उसने जडेजा को कैप्टन कर दिया, अब जडेजा 4 ओवर बॉलिंग भी करने वाला है, जडेजा की जिस हिसाब से लाइन और लेंथ रहती है वो 1-2 विकेट लेता ही लेता है। अब जडेजा ने अगर 1 विकेट भी ले लिया तो 1 विकेट का 25 पॉइंट्स हो जाएगा, वही कॉनवे का भी 20-25 रन बना दिया, तो दोनों के पॉइंट जो है वो बराबर ही हो जाएंगे। अब जडेजा बहुत अच्छा फील्डर भी है, जडेजा बैटिंग भी अच्छी करता है, सब जडेजा के पास 2 प्लस पॉइंट्स हैं। अगर जडेजा ने बैटिंग करके 5-10 रन भी बना दिए तो आप अपनी टीम ओपोनेंट से हार जाओगे और ओपोनेंट से आपके ऊपर बाजी मार जाएगा। सही है, आईपीएल में आप देखोगे कि सभी प्लेयर जो हैं वो सीवीसी जो है वो बैट्समैन को ही ट्राई करते हैं, लेकिन हमने मल्टी रोल प्लेयर्स को अपनी टीम का सीवीसी ट्राई करना है। अब आपको मैं एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाता हूं। अब एग्जांपल के लिए आप देखोगे, अब तो चलो हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई में आ चुके हैं, लेकिन पहले गुजरात में थे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हार्दिक पांड्या और गिल का है। अब गिल आपने देखा है कि आईपीएल में कितना अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे जो बैट्समैन है वो 10 में से सिर्फ 6 मैच ही परफॉर्म करता है, 4 में तो फ्लॉप जाता ही जाता है। लेकिन जो
जो ऑलराउंडर है वो 10 में से 8 या 9 मैच में परफॉर्म करता ही करता है। अब गिल ओपनिंग करता है, हार्दिक पांड्या जो था वो 2 डाउन बैटिंग करता था गुजरात के लिए। अब देखो आपने अपनी टीम का कैप्टन जो शुभमन गिल को किया, शुभमन गिल 20-25 रन बना के अगेन आउट हो गया। अब जो आउट हो गया तो उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो गेम में जीरो रहने वाला है। लेकिन अगर आपने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का कैप्टन किया है, 1 डाउन बैटिंग करने आएगा, अगर वो 15-20 रन भी बना गया, शुभमन गिल से कम रन बनाया तो वो नेक्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने आएगा और अगर उसने 2-3 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट भी ले लिया तो शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा और वो सेकंड इनिंग में आपको अच्छे खासे पॉइंट देके चला जाएगा। सही एडवांटेज लेना है आपने अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि आईपीएल में ऐसा ही होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी प्लेयर को पूछोगे भाई कौन सा प्लेयर बढ़िया है तो सभी जो है वो बैटर्स का ही नाम लेते हैं, ऑलराउंडर्स का कोई भी नाम नहीं लेता है। सो सभी सीबीसी जो है वो बैटर्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपने ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। अब सेकंड एग्जांपल देखोगे जो मार्कम और मार्को एंसन का है, जब हैदराबाद का मैच होता है तो सभी जो है वो अपने एडन मार्करम पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वही ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है, वही परफॉर्म करने वाला है, सभी उसको अपनी टीम का कैप्टन करते हैं। लेकिन मार्को एंसन 4 ओवर बॉलिंग करता है, डेथ में बॉलिंग करता है, पावर प्ले में बॉलिंग करता है, 4 ओवर बॉलिंग करेगा। अगर मार्कर मारो 30-35 रन भी कर दिए और जॉनसन अगर 1 विकेट भी लिया तो उसके बाद जॉनसन का बैटिंग भी आने वाला है। जॉनसन बहुत ज़्यादा अच्छी तकड़ी हिटिंग करता है और उसने 2-3 छक्के भी लगा दिए तो आपको सीधा 18 पॉइंट दे देगा। तो आपको अच्छे खासे पॉइंट देने ही वाला है, छक्के के 18 पॉइंट, बाकी बाउंड्री के भी पॉइंट देने ही वाला है। सो आपको मार्कम से ऊपर ही पॉइंट देकर चला जाएगा। बाकी सभी के एग्जांपल्स भी ऐसे आप देख सकते हो, जैसे अय्यर रसल का है, रसल भी 4 ओवर अच्छी खासी बॉलिंग करता है, हिटिंग भी अच्छी खासी करता है। अय्यर बैटिंग करने आया, अच्छे खासे रन भी बना दिया, लेकिन रसल बॉलिंग और बैटिंग से दोनों से अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन करके उसके आसपास भी पहुंच गया तो आपको एडवांटेज ही मिलने वाला है। क्योंकि रसल का जो है वो आप देखोगे तो बोल्ड एलबीडब्ल्यू करेगा, उसके बाद उसको बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। रसल पावर हिटिंग करता है तो उसको स्ट्राइक रेट के भी प्लस पॉइंट मिलने ही वाले हैं। सो रसल का एडवांटेज ही रहने वाला है। सो फर्स्ट पॉइंट यही था कि आपको मल्टी रोल प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू वो प्लेयर जो कि सिर्फ इंडिविजुअल ही परफॉर्म करते हैं, जैसे बैट्समैन है। और मैंने आपको पूरी लॉजिकल एनालिसिस दी है कि जो बैटर्स है वो ज्यादा पॉपुलर हैं, सभी लोग जो है वो बैटर्स को ही सीबीसी ट्राई करते हैं, लेकिन आपने इसमें नहीं फंसना है। आप अगर अपने ओपोनेंट के ऊपर थोड़ा एज पाना चाहते हो तो आपको बैट्समैन को छोड़ के अपनी टीम में मल्टी रोल प्लेयर्स को सीबीसी जरूर ट्राई करना है। ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है। आप अगर अपनी टीम में ऑलराउंडर्स को सीबीसी ट्राई करोगे तो आपका 10 में से 8 मैच प्रॉफिट ही होने वाला है, 2 मैच लॉस होगा जिसमें आपका ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं करेगा और बैट्समैन ज़्यादा परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन अगर आपके उस केस में थोड़ा रिस्क भी काम कर गया तब भी आपका इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न आ ही सकता है। बाकी आप 8 मैचेस में तो विन करने ही वाले हो। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिक है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आईपीएल में बहुत सारे मैचेस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जरूर कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड टिप के बारे में। बाकी सभी के एग्जांपल्स भी देख सकते हो। कॉनवे जडेजा का भी सबसे बड़ा एग्जांपल है। कॉनवे ओपनिंग करता है, ओपनिंग में आया, थोड़े बहुत रन बना दिया, आउट हो गया, लेकिन उसके बाद जडेजा हिटिंग करने आएगा, लास्ट के ओवर्स में 3-4 ओवर में हिटिंग करने आएगा, लगा लो उसने हिटिंग करके उतने रन तो कॉनवे जितने तभी बना दिए, उसके बाद उसने 4 ओवर बॉलिंग भी करनी है, क्या पता कब विकेट ले जाए, कितनी विकेट ले जाए, तो जडेजा का एडवांटेज रहने वाला है। सो आपको सबसे पहले सीबीसी मल्टी रोल प्लेयर्स के हिसाब से ट्राई करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर के बारे में जो कि है पिच रिपोर्ट। अब उसका बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। अब देखो 3 तरह की पिच होती है। सबसे पहले जो होती है वो ग्रीन पिच होती है, मतलब उसके ऊपर ग्रास रहता है, घास रहती है। उसका मतलब है कि स्विंग बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है। बॉल जो है वो स्विंग होती है हवा में, तो वो बॉलर्स के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, स्विंग बॉलर्स की। उसके बाद बैटर्स के लिए अच्छी होनी चली जाती है। लेकिन दूसरी विकेट होती है जो कि 2 पेस विकेट होती है, ड्राई विकेट होती है। उसका मतलब ये है कि पिच पर है जो क्रैक्स है, पिच जो है बॉल टर्न करेगी और जब बॉल टप्पा खाएगी तो थोड़ी नीमी रहेगी। इसका मतलब है कि बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, बैटर्स को उस पिच से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बैटर्स को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वो उसको अकेली बॉल को देखना पड़ेगा तभी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। वो अगर बैट्समैन टेक्निकली साउंड बैट्समैन होगा, स्पिन को बढ़िया खेलता होगा तभी परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके अलावा वो बिल्कुल भी परफॉर्म करने नहीं वाला है। सो ऐसे 2 पेस विकेट होती हैं, ड्राई विकेट होती हैं, जहाँ पर बॉलर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। जो तीसरी पिचेस होती हैं वो फ्लैट पिचेस होती हैं, जहाँ पर कुछ बॉल के लिए रहता नहीं है, कोई भी क्रैक्स नहीं है, कोई भी टर्न नहीं है, कोई भी स्विंग नहीं है, बॉल सीधा आता है, जो कि बिल्कुल ही फ्लैट विकेट रहता है, हार्ड विकेट रहता है, वो बैटिंग के लिए अच्छा विकेट रहता है। सो 3 तरह की पिचेस होती है। आपको 3 तरह की पिचेस के हिसाब से अपनी टीम को क्रिएट करने कोशिश करनी है और अपनी टीम में सीबीसी की उस हिसाब से रखनी है। अब हम एग्जांपल के हिसाब से कोशिश करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। अब आपने पिचेस के बारे में तो देख ही लिया है, जैसे कि आपको मैं फिर मोटा मोटा बता दूं कि जो ग्रीन पिचेस रहती हैं वो स्पिन बॉलर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। जो 2 पेस विकेट रहती हैं, ड्राई विकेट्स रहती हैं, वो स्पिन बॉलर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, बैटर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। और जो हार्ड विकेट रहती है, फ्लैट विकेट रहती है, वो बैटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। अब आप पहले एग्जाम्पल देखोगे कि चूजिंग रविंद्र जडेजा ओवर कॉनवे इन चेपॉक, लेकिन
चूजिंग फेवरिंग मतलब कॉनवे इन मुंबई। अब चेपॉक का स्टेडियम आप देखोगे, चेन्नई का होम ग्राउंड है, चिदम्बरम स्टेडियम इसका नाम है। अब चेपॉक की जो स्टेडियम रहती है वो ड्राई विकेट रहती है, स्पिन को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, बैटिंग करना यहाँ पर इजी नहीं रहता है। लेकिन वही जहाँ मुंबई की विकेट है, वानखेड़े की विकेट है, स्पिन बॉलिंग के लिए कुछ खास नहीं रहता है, क्रैक्स नहीं रहते हैं, वो हार्ड विकेट रहता है, फ्लैट विकेट रहता है, बैटिंग के लिए अच्छा खासा विकेट रहता है। अब आपने अगर लगा लो एमआई और सीएसके का मैच है, जो कि पहले की सीएसके के होम ग्राउंड में है, चेपॉक में मैच है। अब चेपॉक की जो विकेट है, पिच रिपोर्ट है, वो ड्राई विकेट है, स्लो विकेट है, तो आपको उसमें जडेजा को कैप्टनसी देनी है कॉनवे के ऊपर, क्योंकि जडेजा अगर उसमें 4 ओवर अच्छी खासी बॉलिंग करेगा, अगर उसकी बॉल टर्न होगी तो 4 ओवर में कम से कम वो 1-2 विकेट तो लेके जाएगा ही जाएगा। अगर 1-2 विकेट ले भी गया, वो भी एलबीडब्ल्यू बॉल जैसी, तो 66 पॉइंट तो सीधा ही हो गए। आप देखो 60 पॉइंट तो सीधा ही हो गए। अब जो पिच है वो स्लो है, अगर स्लो पिच है तो विकेट्स भी गिरेंगी, अगर विकेट्स गिरेंगी तो जडेजा की बैटिंग भी आने वाली है। सो जडेजा बैटिंग से भी आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जरूर जा सकता है। अब आप लगा लो जडेजा बैटिंग से 15-20 रन भी बना गया तो आपको अच्छे खासे 80 या 90 पॉइंट देके सीधा ही चला जाएगा। लेकिन उस केस में अगर आप देखोगे कॉनवे को उस हिसाब से 70 या 80 रन की पारी खेलनी पड़ेगी अगर उसको जडेजा के नजदीक भी आना है। लेकिन पिच जो है वो खराब है, स्पिन हो रही है, सो कॉनवे को अकेली बॉल पर नजर रखनी पड़ेगी कब कैसे आ सकती है, क्योंकि कॉनवे पहले ही अज्यूम नहीं लगा सकता है कि उसके पास ही आने वाली है, क्योंकि पिच से बॉल को हरकत मिलने वाली है। अगर पिच से बॉल को हरकत मिलेगी तो बॉल टर्न करने ही वाली है, सो उस केस में विकेट जाने का ज़रा चांसेस है। सो उस केस में आपको जडेजा को ट्राई करना है कॉनवे के ऊपर। लेकिन अगर वही मुंबई के होम ग्राउंड में बात चली गई, मतलब वानखेड़े में मैच हो रहा है, अब वानखेड़े में मैच हो रहा है, पिच से बॉलर्स को कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाला है। जडेजा जो भी अपने 4 ओवर फेंकेगा वो सीधी लाइन और लेंथ के साथ बॉल फेंकेगा, बॉल जो है वो टर्न नहीं होने वाली है, सीधा आने वाली है। सो बैटर्स उससे अच्छी खासी पिटाई करने वाले हैं। सो अगर बैटर्स अच्छी खासी पिटाई करेंगे, रन अच्छे खासे बनने वाले हैं, जडेजा का बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे है, तो ऐसा हो सकता है कि जडेजा की बैटिंग भी ना आए। सो अब जडेजा बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्म नहीं किया है। सो अब बैटिंग के लिए जो विकेट है वो अच्छा है, कॉनवे अगर बैटिंग करने आएगा तो वो देखेगा कि जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूं वैसे हिसाब से मेरे पास बॉल आ रही है, तो कॉनवे उस हिसाब से अच्छे खासे शॉट खेलने की कोशिश भी करेगा, तो उस हिसाब से कॉनवे अच्छे खासे स्कोरिंग भी करने वाला है। सो इस केस में आप पिच से ये देख सकते हो कि आपको कौन से प्लेयर को कब ट्राई करना है। अब आप एमआई वर्सेस सीएसके मैच में क्लीन स्वीप कर सकते हो अगर आपने चेपॉक वाले स्टेडियम में जो है जडेजा को अपनी टीम का कैप्टन किया है, लेकिन वही वानखेड़े में आपने अपनी टीम में कॉनवे को कैप्टन किया है, आप सेम टीम में डिफरेंट सीवीसी के साथ क्लीन स्वीप कर सकते हो। इस हिसाब से आप पिच रिपोर्ट के हिसाब से अपनी सीवीसी जरूर ट्राई कर सकते हो। अब सेकंड एग्जांपल जो है शुभमन गिल और राशिद खान की है। राशिद खान के बताने के बारे में जरूरत नहीं है कितना वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। अब ये जो मैच है वो गुजरात और लखनऊ का मैच है। गुजरात का जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बिल्कुल ही फ्लैट विकेट रहती है, पाटा विकेट रहती है, हार्ड विकेट रहती है, बैटिंग के लिए अच्छी रहती है। अगर बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है, पिच में बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं है, तो शुभमन के लिए परफॉर्म करने वाला है, सीधा बॉल आएगा तब वो हमने अच्छे खासे स्ट्रोक्स खेलने ही वाला है। तो अब अगर जीटी और लखनऊ का मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, तो आपको अपनी टीम में गिल को कैप्टन करना है। लेकिन वही अगर लखनऊ के होम ग्राउंड में है, इकाना स्टेडियम में मैच है, इकाना की जो विकेट है वो ड्राई विकेट रहती है, स्पिनर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, टर्न मिलता है। वहीं पर जब राशिद खान बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाले हैं, 4 ओवर में कम से कम वो 1-2 विकेट तो लेने ही वाले हैं, मगर लगा लो वही जडेजा जैसे 2 विकेट भी लिए, सीधा 66 पॉइंट्स हो गया एलबीडब्ल्यू बोर्ड के साथ। वहीं अगर विकेट से गिरेंगी तो राशिद खान की बैटिंग आने की भी अच्छी खासी चांसेस है। अगर राशिद खान ने हिटिंग में 10-15 रन भी कर दे तो वही आपको 80-90 पॉइंट देकर चले जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल को सारा धीरे से खेलना पड़ेगा, टिक कर खेलना पड़ेगा, उसको अकेली बॉल पर नजर रखनी पड़ेगी, कब क्या टर्न हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। सो उस केस में 70 रन बनाना ऐसे पिच पे बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। सो उस केस में आपको राशिद खान को फेवर करना है। सो पिच के हिसाब से आपको अपनी टीम में सीवीसी इस तरह से ट्राई करने हैं कि जो प्लेयर को जो है पिच सपोर्ट कर रही है, आपको उस प्लेयर को अपनी टीम में सीवी से ट्राई करना है। अब आपने देखा है कि कैसे हमने डिफरेंट पिचेस पे डिफरेंट लोगों को अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन किया है सेम मैच में। अगर आप इस बात का ध्यान रखना, जब भी एमआई और सीएसके का आईपीएल में मैच होने वाला है, अगर चेपॉक पर मैच हुआ तब तो आंख बंद करके जडेजा को अपनी टीम का कैप्टन बना दीजिएगा, क्योंकि तब वो जो है वो टर्न होने ही वाली है, जडेजा अच्छे खासा पॉइंट देने ही वाले। लेकिन अब जब मुंबई में मैच हुआ, वानखेड़े में मैच हुआ, तो आपको अपनी टीम का कैप्टन जो है वो कॉनवे को ही करना है। देखिए इस हिसाब से आपने सेम टीम में अलग अलग लोगों को सीवी से ट्राई करके अपनी टीम में इजिली क्लीन स्वीप किया है। अगर आप देखोगे, देखो अगर आप ये लगा लो कि मुंबई का पहले मैच हुआ सीएसके के साथ मुंबई में, अब कॉनवे ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। सो कॉनवे ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, सभी लोग कॉनवे को अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले हैं। लेकिन जो सेकंड मैच है वो चेपॉक में होने वाला है। अब लोग जो है वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से एनालिसिस करेंगे जैसे प्लेयर पहले मैच में परफॉर्म किया है, पहले मैच में कॉनवे ने परफॉर्म किया है, तो सभी लोग कॉनवे को अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले हैं। लेकिन अब जो है वो पिच बिल्कुल ही ज़्यादा बदल चुकी है, सो पिच बिल्कुल ही बदल चुकी है, तो आपको ना सीवीसी बदलना ही पड़ेगा। सो उस केस में आप कॉनवे की जब अपनी टीम में जडेजा को सीवीसी ट्राई कीजिएगा, जडेजा को सीवीसी कीजिएगा, तो आपका ग्रांटेड वन साइड विन होने ही वाला है। सो बहुत सारा अच्छा फैक्टर है। मल्टी रोल प्लेयर्स के बाद पिच रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपनी सीवीसी सिलेक्शन के लिए, सो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
थर्ड एग्जाम्पल जो डेट बॉलर अक्षर पटेल का है। अब आप इसका मुझे कमेंट में एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसका क्या लॉजिक है और किस हिसाब से अपने हमें अपनी टीम में सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर के बारे में। जो थर्ड फैक्टर है वो टॉस रहने वाला है। अब टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि टॉस ही डिपेंड करता है कि प्लेयर अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। अब ज़्यादा आपको समझ नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। अब चलो एग्जाम्पल्स के आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, देखो अब एक आपको मोटी मोटी बात लगा लो, आप अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे हो, आपने 11 प्लेयर अपनी टीम में डिवाइड कर लिया, आप अपनी टीम के कैप्टन हो और आप जो है वो अपनी पहली बैटिंग करने का फैसला लिए हो और आपने पहली बैटिंग की है, तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलोगे कि हाँ भाई मुझको लंबा सा टारगेट बनाना है। तो आप जो है लगा लो 20 ओवर का मैच खेल रहे हो, तो आप 10-15 ओवर तक तो धीरे धीरे खेलोगे। हाँ अभी पर ओवर जो है 5 रन 6 रन 7 रन 8 रन बनते जाए, मतलब टिप टिप करके रन भी आता जाए, एक आधी बाउंड्री आती जाए, वो ठीक है। तो आपको रन भी बनाना है, लेकिन जब जब जो है वो ओवर नज़दीक आएंगे, मतलब 16 17 18 ओवर आएंगे, तब तक आप उतना ही ज़्यादा बैट जो है वो घुमाने लगोगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बने उतना ही ज़्यादा अच्छा है। सो आपका माइंडसेट जो है वो यही रहने वाला है। सो मोस्ट पहली प्लेयर्स का लोगों का माइंडसेट यही रहता है, जो टीम पहले बैटिंग करती है वो बीच के ओवर्स में तो धीरे खेलती है, टिक कर खेलती है कि हाँ भाई सभी बॉल पर सिंगल आता जाए, एक दो बॉल में बाउंड्री आ गए तो रन रेट मेंटेन रहेगा, अच्छा खासा रन बनता ही रहेगा। और जैसे ही डेथ ओवर्स आने लगेंगे तो हम हिटिंग करने लगेंगे, अच्छा खासा रन बनाने लगेंगे। अब आपकी टीम पहले बैटिंग कर रही है, आपने पहले बैटिंग की, आपने अच्छा खासा टारगेट बना दिया, धीरे खेलेंगे, मिडिल ओवर्स में टिक कर खेलेंगे, एक आधी बाउंड्री लेगी, बाकी सिंगल्स लेंगे और डेथ ओवर्स में आपने अच्छे खासे रन बना दिए। अब आपकी टीम के पास 5 अच्छे बॉलर्स हैं और आप सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करने आओगे तो बैटिंग टीम के पास ये एडवांटेज नहीं रहने वाला कि वो धीरे खेले, टिक कर खेले, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो प्रेशर रहेगा कि रन को हमें मिला हुआ है, वो रन चेज भी करने हैं, हम धीरे नहीं खेल सकते, हमारे पास टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उनके पास अगर टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो ऐसे नहीं खेलेंगे कि हम धीरे खेलते हैं, वो मारने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। सो उस केस में आपके बॉलर्स को विकेट मिलेगा ही मिलेगा। सो उस हिसाब से हमने अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है टॉस के हिसाब से। चलो हम एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने शुभमन गिल को प्रेफर करना है राशिद खान से ऊपर अगर फर्स्ट इनिंग में गुजरात बॉलिंग कर रही है। अब देखो गुजरात पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है, हमने शुभमन गिल को कैप्टन क्यों करना है? देखो गुजरात अगर पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है, इसका मतलब है कि राशिद खान की पहली इनिंग में बॉलिंग है। अब राशिद खान अगर पहली इनिंग में बॉलिंग कर रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल लॉजिक से समझाया, राशिद खान जिस टीम के खिलाफ बॉलिंग कर रहा है वो टीम इसका मतलब पहले बैटिंग कर रही है। अगर वो टीम पहले बैटिंग कर रही है तो उसका माइंडसेट तो यही हुआ कि भाई मिडिल ओवर्स में धीरे खेले, टिक कर खेले, सिंगल आता रहे, एक आधी बाउंड्री आती रहे, डेथ में हिटिंग करके अच्छा खासा रन बना देंगे। अगर वो राशिद खान तो आता ही मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए है, अब राशिद खान अगर मिडिल ओवर में बॉलिंग करने के लिए आएगा, जो सामने वाली टीम है वो मिडिल ओवर में टिप टॉप खेलेगी कि भाई सिंगल आते रहे, रन रेट मेंटेन रहे, तो राशिद खान को विकेट कहां से मिलेगा? तो राशिद खान को अगर विकेट नहीं मिलेगा तो उसका पॉइंट नहीं आने वाला है। सो उस हिसाब से राशिद खान का पॉइंट नहीं आने वाला है तो शुभमन गिल ही आपको बैटिंग से अच्छे खासे पॉइंट देने वाला है। लेकिन अगर यही सिचुएशन जब रिवर्स होगी और जो गुजरात है वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने लगी, तो गुजरात सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, इसका मतलब है कि गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा टारगेट बना दिया। सो अगर गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा टारगेट बना दिया तो गुजरात के बॉलर्स के पास अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टारगेट को डिफेंड करे और उन सामने के टीम के प्लेयर्स को अच्छी तरह आउट करें। अब जो टीम दूसरी बैटिंग करने आएगी उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो धीरे खेलें, टिक कर खेलें, क्योंकि उनके पास टारगेट है, उस टारगेट को चेस भी करना है। सो प्रेशर आएगा ही आएगा और प्रेशर के हिसाब से राशिद खान विकेट लेने ही वाला है। सो उस हिसाब से आप टॉस के हिसाब से भी देख सकते हो कि आप सीवीसी किस हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। अब जैसे कि आप, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, नहीं आ गया तो वीडियो पीछे जाकर दोबारा से देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फैक्टर है जैसे कि मैंने समझाया। अब हम दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। आपको कॉनवे चूज करना है अगर तो गुजरात सीएसके पहले बॉलिंग करे। अब देखो सीएसके पहले बॉलिंग कर रही है, जडेजा पहले बॉलिंग कर रहा है। अब जो सामने वाली टीम है वो तो यही सोचेगी कि भाई धीरे खेलते हैं, टिक कर खेलते हैं, सिंगल लेते रहते हैं, एक आधी बाउंड्री आ जाए, रन रेट मेंटेन रहेगी, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा और डेथ में हम हिटिंग करेंगे। तो इस हिसाब से जडेजा को जो है विकेट तो कम मिलने वाला है, क्योंकि जडेजा तो मिडिल ओवर में ही बॉलिंग करता है, मिडिल ओवर में हिटिंग कर ही नहीं रहे हैं। सो जडेजा को विकेट मिलने नहीं वाला है। सो उस हिसाब से कॉनवे आपकी टीम के लिए सीवीसी का बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन वहीं अगर सिचुएशन रिवर्स हो गया, सीएसके की सेकंड इनिंग में बॉलिंग है, सो अगर सीएसके की सेकंड इनिंग में बॉलिंग है, सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा टारगेट दिया तो दूसरी टीम के पास ये ऑप्शन नहीं है कि भाई धीरे खेलते हैं, रन रेट मेंटेन करते हैं, उनको टारगेट चेस करना है, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो स्पिनर्स को मारने जाएंगे, जडेजा को विकेट मिलने ही वाला है। सो उस हिसाब से जडेजा सीवीसी का बड़ी ऑप्शन रहने वाला है कॉनवे के ऊपर। सो इस हिसाब से आप टॉस के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपकी टीम के लिए सीवीसी का बड़ी ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। अब हमने 3 फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि जो मल्टी रोल प्लेयर्स हैं, पिच रिपोर्ट है और टॉस है, इस हिसाब से आप अपनी सीवीसी कैसे चॉइस कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम तीनों को इकट्ठे अप्लाई कैसे करें अपनी टीम में।
अब देखो गाइस, हम इसको अप्लाई कैसे करें। हमने देख 3 फैक्टर जो डिस्कस किए हैं वो सबसे पहले मल्टी रोल प्लेयर्स हैं, पिच रिपोर्ट है, टॉस है। अब आप पहली कंडीशन देखो, जब तो सीएसके पहले बैटिंग कर रही है चिपॉक स्टेडियम में, आपको जडेजा को चूज करना है कॉनवे के ऊपर। देखो अब सीएसके पहली बैटिंग कर रही है चिपॉक स्टेडियम में। चिपॉक की जो पिच है वो ड्राई विकेट है, पेसर्स को कुछ मतलब बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, बैट्स के लिए कुछ खास सपोर्ट रहता नहीं है। अब अगर सीएसके जो है वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली है, सो इसका मतलब है कि सीएसके धीरे खेलेगी, टिकर खेलेगी, रन रेट मेंटेन करेगी। अगर पिच स्लो है तो इनका विकेट्स भी गिरेगा, विकेट गिरेगा तो जडेजा की बैटिंग भी आने वाली है। सो जडेजा की बैटिंग भी आएगी, जडेजा लास्ट में हिटिंग भी करेंगे। सो अगर जडेजा हिटिंग करेंगे, रन रेट मेंटेन करके खेलते रहेंगे तो उन्होंने अच्छा टारगेट भी बना दिया। अब जडेजा ने आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे दिए, कॉनवे ने भी आपको बैटिंग से पॉइंट दे दिए। सो आपको दोनों से बैटिंग से पॉइंट दे दिए। कॉनवे का हो गया गेम ओवर क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करने वाला है। अब जडेजा पूरे 4 ओवर बॉलिंग भी करने वाला है, जो कि एडिशनल फैक्टर है। सो आपको जडेजा को अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। अगर चेपॉक स्टेडियम में जो है वो सीएसके पहले बैटिंग करती है, लेकिन अगर लगा लो सिचुएशन जब रिवर्स हो जाती है और चिपॉक में जो सीएसके है वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है। अब सीएसके जो है वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली है। इसका मतलब है कि सीएसके फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी। जडेजा ने पहली इनिंग में अपने वो जो है पूरे 4 ओवर फेंक दिए। अगर जडेजा ने पहली इनिंग में अपने पूरे 4 ओवर फेंक दिए और पता है जो पिच है वो स्लो है और दूसरी टीम को भी पता है पिच स्लो है, हमको जडेजा को धीरे खेलना ही पड़ेगा क्योंकि जडेजा बहुत सारा लीथर बॉलर है ऐसी विकेट्स पे। तो ऐसे करेंगे कि जडेजा को धीरे खेले, जडेजा को भले सिंगल ही लेते रहे, बाउंड्री ना भी आए तो चलेगा क्योंकि हमने जडेजा को खेलना है। सो ऐसे ऐसे करके जडेजा इकोनॉमी के तो पॉइंट ले जाएंगे लेकिन विकेट के पॉइंट नहीं ले पाएंगे। सो अगर विकेट के पॉइंट नहीं ले पाए तो जडेजा आपको कुछ खास पॉइंट देने नहीं वाले हैं। सो उस हिसाब से कॉनवे आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। सो ऐसे ही आपको अपनी टीम में सीवीसी कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। सीवीसी बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि मैंने कहा कंपटीशन अंधाधुन बढ़ रहा है, ड्रीम 11 अंधाधुन एडवर्टीजमेंट कर रहा है, यूजर्स बहुत सारे आ रहे हैं। ड्रीम 11 अब तो अपने टीम प्लानर ऑप्शन भी ले आया है। जब आप सिर्फ दो तीन कमांड करोगे आपको टीम ऑलरेडी बना के दे देगा, आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। उस केस में कंपटीशन बढ़ने ही वाला है, बहुत सारे यूजर आने ही वाले हैं। सो आपको ऐसे को जो है ट्रिक्स को अप्लाई करना है। ये ट्रिक्स को आप अप्लाई करके अपनी टीम में इजीली अच्छी खासी टीम क्रिएट कर पाओगे, अच्छी खासी विनिंग भी कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी खासी हेल्प होगी और आपको अच्छा खासा समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट वैली हम कोई मैच ही कवर करने वाले हैं, लेकिन आईपीएल भी आ रहा है। मैंने आईपीएल से पहले ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आईपीएल में यूजर्स बहुत सारे आने वाले हैं। सो यूजर्स बहुत सारे आएंगे तो बहुत सारे इनएक्सपीरियंस यूजर भी आएंगे, तो उनके ऊपर आप ये फैक्टर के साथ अपना जरूर एज ले सकते हो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।